हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रणथंभौर अभयारण्य, जिसे रणथंभौर नेशनल पार्क भी कहते हैं इंग्लिश में, भारत के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यह भारतीय वन्य जीवों के लिए एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 392 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है। यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है। दोस्तों, रणथंभौर को 1980 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, लेकिन इससे पहले यह क्षेत्र शाही शिकार स्थल था। 1991 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत बाघ अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रणथंभौर किला है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। यह किला 10वीं शताब्दी का है और यहाँ कई मंदिर और किलों के अवशेष मौजूद हैं। दोस्तों, रणथंभौर में मुख्य रूप से समस्त शीतोष्ण और शुष्क जंगल पाए जाते हैं। यहाँ धारिणी, चिरपैन और मीसिया जैसे विभिन्न प्रकार के जंगल मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल और सुबालिया हैं। इसके अलावा कई झीलें और जलाशय भी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जैसे राजबाग झील, लक्ष्मी ताल और पार्वती ताल। दोस्तों, रणथंभौर मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों की संख्या अच्छी खासी है और यह भारत के कुछ प्रमुख बाघों के संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। बाघों के अलावा यहाँ तेंदुआ, काले भालू, जंगली सुअर, चिंकारा, शाही और सांबर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। रणथंभौर अभयारण्य में पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें बगुला, सारस, मोर और अन्य प्रवासी पक्षी शामिल हैं। यहाँ की झीलों और जलाशयों में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, जो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। रणथंभौर किला उद्यान के मध्य में स्थित है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह किला 10वीं शताब्दी का है और यहाँ से पार्क का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। किले के भीतर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। रणथंभौर में पर्यटकों को जीप सफारी और कंटेर सफारी की सुविधा मिलती है। ये सफारी जंगल के भीतर बाघों और अन्य वन्य जीवों को देखने का शानदार अवसर प्रदान करती है। सफारी के दौरान पर्यटक बाघों, तेंदुए, जंगली सुअरों और अन्य जीवों को देख सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। गर्मी के महीनों में यह बहुत गर्म होता है और बाघों के दर्शन की संभावना कम हो सकती है। दोस्तों, बाघों के अलावा पर्यटक रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और राजबाग झील जैसी जगहों को भी भ्रमण कर सकते हैं। रणथंभौर में भारतीय वन्य जीव संरक्षण योजना और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। बाघों के अलावा अन्य जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के लिए यहाँ कार्य किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आवासों को संरक्षण किया जाता है। रणथंभौर पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ कई दुर्लभ और प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता का अनुभव करने के लिए पर्यटक ट्रैकिंग का अनुभव भी या आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, जयपुर और दिल्ली से सवाई माधोपुर के लिए फ़्लाइट्स उपलब्ध हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। सवाई माधोपुर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और जयपुर, दिल्ली, अजमेर आदि से यहाँ बसें और टैक्सी उपलब्ध हैं। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मौसम ठंडा और सुखद रहता है। गर्मी के मौसम में तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जो यात्रा के लिए असुविधाजनक हो सकता है। रणथंभौर अभयारण्य न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के कारण भी प्रसिद्ध है। यह स्थान वन्य जीव प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य है।
बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको रणथंभौर अभ्यारण्य, जिसे रणथंभौर नेशनल पार्क भी बोला जाता है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जो कुछ भी कहना चाहते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।